समझौते का मतलब युद्ध विराम न समझा जाए। ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का जड़ से खात्मा ना हो जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेतन्याहू कह रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 4 दिनों की सीज फायर पर समझौता हुई है, युद्ध विराम पर समझौता हुआ है हमास और इजराइल के बीच। लेकिन अब नेतन्याहू का बयान आया है और अपने बयान में उन्होंने साफ कह दिया है कि समझौते का मतलब युद्ध विराम बिल्कुल ना समझा जाए। युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, और हमारा लक्ष्य है हमास का खात्मा, हमास को जड़ से खत्म करना। क्योंकि हमास जो है छोटे छोटे बच्चों को आतंकी बना रहा है, आतंकवादी संगठन है हमास, और हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमास जड़ से खत्म नहीं हो जाता। ये बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। युद्ध विराम के शर्तें रखी गई, 5 शर्तों पर जो है सहमति बनी है, समझौता बना है, जिसमें बताया गया है कि दोनों की तरफ से इजराइल भी कुछ बंधकों को छोड़ेगा और हमास भी कुछ बंधकों को छोड़ेगा। इजरायली नागरिकों को जो हमास ने पकड़ रखा है और फिलिस्तीनियों को जो इजराइल ने पकड़ रखा है, दोनों एक दूसरे के बंधकों को रिहा करेंगे। 150 बंधक जो है इजराइल रिहा करेगा, 50 बंधक जो है इधर से हमास रिहा करेगा, और ऐसे ही कर करके छोटे छोटे जो है तमाम दबाव के साथ जो है 5 शर्तों को माना गया है, 5 शर्तें मानी गई हैं। लेकिन इसके बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू लगातार जो है बयान दे रहे हैं कि हम युद्ध रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि ये बकवास बातें फैलाई जा रही है कि अब युद्ध विराम हो जाएगा, सीज फायर है, समझौते के बाद अब युद्ध नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ना समझा जाए, ये सब बकवास बातें हैं। वो इन सारे समझौतों को, इन सीज फायर और युद्ध विराम के जो आशंका जताई जा रही थी, जो आशार लगाए जा रहे थे कि अब जो है हमास और इजराइल के बीच बातचीत होगी, समझौता होगा और ये युद्ध रुक जाएगा, 45 दिन के बाद अब युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अब जो है बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के बाद साफ समझ आ रहा है कि वो युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। कहावत है ना कि रस्सी जले तो जले पर ऐंठ न जाए, वही हाल है। इजराइल बर्बाद हो जाए, भीख मांगने को तैयार है, लेकिन युद्ध नहीं रुकेंगे। वो हर तरीके से भिखारी बन जाएंगे, जनता जो है बर्बाद हो जाए, मौत के मुंह में चली जाए, जनता पूरी तरीके से मर जाए, लेकिन युद्ध नहीं रुकेगा। ये नेतन्याहू की सनक है, नेतन्याहू का बयान है, जो वो साफ बता रहे हैं कि हम ये बिल्कुल न समझा जाए कि युद्ध रुक जाने वाला है। वहीं इन्हीं हरकतों के कारण हिजबुल्लाह जो है उसे पता है कि ये जो है 4 दिनों में जो युद्ध विराम दिया गया है, जो समझौते किए गए हैं, इसमें इजराइल और तैयारी न कर ले, और इसलिए बिल्कुल भी इजराइल को चैन नहीं दे रहा है। और लेबनान बॉर्डर जो है, लेबनान सीमा से जो रुक रुक कर जो फायरिंग हो रही थी, कभी कभार हो रही थी इजराइल पर, अब लगातार फायरिंग हो रही है। वहीं इजराइल ने भी बता दें कि लेबनान और इजराइल की सीमा 120 किलोमीटर की सीमा जो है वो आता है, और उस 120 किलोमीटर की सीमा में 1 लाख से ज्यादा जो है सैनिक उतारे गए हैं उस बॉर्डर पर। इजराइल ने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक उतारे हैं, और हिजबुल्लाह जो है लगातार चढ़ाई कर रहा है इजराइल पर, लगातार जो है हमले कर रहा है, क्योंकि उसे पता है, वो चाहता है कि ये 4 दिनों में इजराइल युद्ध की तैयारी ना कर ले। इसलिए उसे उलझाए रखने के लिए, युद्ध में चैन ना देने के लिए हिजबुल्लाह ने जो है लगातार इजराइल पर अपनी जो है कमर कस के, उसकी जो है पसीने छुड़ाने के लिए उसकी जो टेंशन बढ़ा कर रखी हुई है लगातार। और जिस तरीके से नेतन्याहू ने बयान भी दे दिया है, तो इससे साफ साफ समझ आ रहा है कि उनका मकसद क्या है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो युद्ध रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उधर ईरान ने भी ये साफ साफ जो है धमकी दे दी है कि वो आने वाले समय में बिल्कुल इजराइल की खात्मा की तरफ जो है वो बना रहे हैं। नए नए मिसाइल जो है वो अपने हथियार निकाल रहा है, और लगातार जो है अपने दबाव बनाकर रखा हुआ है, ये हमें देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये इजराइल ने एक चाल चली है भारत के खिलाफ, जो आपको याद होगा 26/11
26/11/2008 में हुआ था। ये 2023 से 15 साल हो चुके हैं। आने वाले अभी नवंबर का महीना है, अगला महीना दिसंबर है, कुल मिलाकर ये 15 साल हो चुके हैं इस घटना को हुए। 26/11 का जो घटना हुआ था, जो आतंकवादी संगठन ने लश्कर-ए-तैयबा, जिसने भारत पर हमला किया था, मुंबई में हमले किए थे, और जिस तरीके से इसको काला दिन की तरह माना गया था, ये इतना बड़ा हमला था। लेकिन 15 सालों तक लश्कर-ए-तैयबा को इजराइल ने आतंकी संगठन नहीं घोषित किया था। 15 सालों से उसके लिस्ट में आतंकी संगठन नहीं था ये लश्कर-ए-तैयबा। लेकिन अब क्योंकि जब भारत ने कह दिया कि हमास भारत के लिए आतंकी संगठन नहीं है, होम मिनिस्ट्री में आप लिस्ट चेक करें तो वहां हमास का नाम नहीं है। जो भी पैमाने होते हैं आतंकी संगठन के, उसमें जो है हमास फिट नहीं आता भारत के लिए, तो भारत ने आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। और इसलिए हमास को आतंकी संगठन घोषित करवाने के लिए इजराइल ने ये भारत के लिए एक चाल चली है कि लश्कर-ए-तैयबा जो है वो भारत के लिए बड़ा आतंकी संगठन है। और इसलिए अब जाके इजराइल ने, क्योंकि वो चाहता है कि भारत हमास को इजराइल आतंकी संगठन घोषित करे, तो इसके लिए उसने 15 साल के बाद अपने फायदे के लिए उसे लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन जो है घोषित किया है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी चाल है। अगर इस चाल में भारत आ जाता है तो भारत के लिए बड़ी जो है बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि हमास जो है लेबनान, ईरान, चाहे जितने भी खाड़ी देश है, तमाम अरब देश में हमास आतंकी संगठन नहीं है। लेकिन अगर आतंकी संगठन माना जाता है हम भारत में, तो उससे संबंध रखने वाले सभी देशों को भी माना जाता है कि वह आतंकी संगठन में, जो आतंकी संगठन का किससे संबंध में है, जो दोस्त हैं, वो सभी आतंकी माने जाएंगे। इस तरीके से भारत अगर हमास को मानता है आतंकी, तो इसके साथ साथ पूरे अरब देश जो है, खाड़ी देश जो है, उन्हें आतंकी मानना पड़ेगा। और आपको बता दें कि भारत का बड़ा व्यापार है खाड़ी देश में। तो इस तरीके से जो है चाल चल रहा है इजराइल भारत के खिलाफ। और इसी चाल में जो भारत पहली बार आया था, पहले झांसे में जो आया था, पहले हमास को जब पहले अटैक हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया था कि किसी भी आतंकी संगठन को, किसी भी आतंकवादी हमले को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, और उसने जो दुख जताया था इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन पर चुप्पी जो थी प्रधानमंत्री की, उसको लेकर एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ चुका है। जिस तरीके से भारत को आगे आना चाहिए, भारत पर उम्मीदें होनी चाहिए सारे अरब देशों को, वो उम्मीद अब चाइना पर है। और चाइना, सोचिए कितनी बड़ी बात है, चाइना बैठक कर रहा है अमेरिका के साथ, युद्ध विराम के लिए बातें कर रहा है, चाइना कर रहा है, जहां ये काम भारत को करना चाहिए, ये अध्यक्षता जो है भारत को करना चाहिए। भारत की एक गलती ने इतना बड़ा मौका दे दिया है चाइना को, और चाइना इसी फिराक में था कि भारत एक गलती करे और भारत का जो भी व्यापार है वो बंद हो, और हमारा वहां पर सिक्का जम जाए, जो कि थोड़ी सी गलती करके और थोड़ा चांस दे दिया गया है। और अभी जो है अगर नहीं समझा, भारत की विदेश नीति इस कदर कमजोर होती जा रही है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत की नीति कमजोर होने के कारण, विदेश नीति कमजोर होने के कारण चाइना को फायदा हो रहा है, और भारत लगातार जो है भारत के जो संबंध जो है विदेशों में खराब हो रहे हैं, जो विश्वसनीयता है वो भारत के लिए कम होती जा रही है अरब देशों में। और इसका बड़ा असर भारत के अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, उसके व्यापार पे पड़ेगा, संबंध पे पड़ेगा। क्योंकि अगर जो है भारत किसी भी झांसे में आता है इजराइल के, तो सीधा सीधा उसका असर अरब देशों के साथ संबंध पे पड़ेगा। क्योंकि इस पूरा जो खाड़ी देश है, 145 देश जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में है। तो क्या करेगा भारत? क्या 145 देशों के खिलाफ जाएगा? क्या अपने जो व्यापार हैं, अपने संबंध जो हैं, वो सबको खत्म कर देगा? ये सिर्फ एक इजराइल से दोस्ती के लिए, एक नेतन्याहू से दोस्ती के लिए, और अडानी की जो हितैषी बने हुए बनकर क्या इतने लोगों से दुश्मनी मोलेगा भारत? ये एक बड़ा सवाल है। वही हमने आपको बताया कि किस तरीके से ईरान जो है पूरी तैयारी में है युद्ध के, और हिजबुल्लाह जो है वो बिल्कुल भी चैन नहीं दे रहा है इजराइल को। और जिस तरीके से नेतन्याहू ने बयान दिया है,
उसके बाद ये साफ नजर आ रहा है कि वो युद्ध विराम के मोड में नहीं है, वो तैयारी में है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि हमास को जड़ से खत्म किए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। उनका एक ही लक्ष्य है, हमास का जड़ से खात्मा, क्योंकि उनके लिए वो आतंकवादी संगठन है, जबकि पूरी दुनिया मिलकर नेतन्याहू को सबसे बड़ा आतंकी और इजराइल को सबसे बड़ा आतंकी संगठन और देश बता रहे हैं। सारी दुनिया मिल चुकी है, एक साथ हो चुके हैं और मिलकर जो है फिलिस्तीन के समर्थन में। और फिलिस्तीन में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है कि वहाँ की जनता जो है वो हमास में लाइन लगकर भर्ती होना चाह रही है, और वहाँ पर जो है इजराइल के खिलाफ लड़ने को जनता अब आ चुकी है। 20 लाख की जो जनता है वो सोचिए इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गई है, क्योंकि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जिस तरीके से इजराइल ने अस्पतालों को और स्कूलों को बर्बाद कर दिया, अल-शिफा जो सबसे बड़ा अस्पताल गाजा में माना जाता है, वहां पर उसने घुसकर जिस तरीके से आतंक मचाया हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसको लेकर दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है। तो अब ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से अब हमास और इजराइल का युद्ध विराम हुआ है, इनके बीच समझौते हुए हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान और इजराइल का जो है युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि लेबनान जो है वो बिल्कुल भी इजराइल को हल्के में नहीं ले रहा है। इजराइल को हर तरीके से जो है चारों तरफ से पहले ही घिर चुका था। हार जाने के बाद जो है हर तरीके से इजराइल हारने लगा था, और उसके बाद जो है समझौते के लिए पहले नेतन्याहू बिल्कुल भी समझौते को तैयार नहीं थे, लेकिन अब समझौते को तैयार हो गए हैं। उनका कहना है कि हम अभी युद्ध विराम नहीं करेंगे 4 दिन के बाद। तो क्या ये युद्ध विराम ना होकर 4 दिन के बाद ये तैयारी चल रही है कि और बड़ा युद्ध होगा आने वाले 4 दिन के बाद जो है, क्या युद्ध और बड़े पैमाने पर होगा? ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से लेबनान युद्ध में उलझा कर रखा हुआ है, क्योंकि युद्ध विराम के बाद तैयारी हो सकती थी जो बड़े युद्ध की, ये लेबनान जो है भांप लिया है और ये वो लगातार उलझा कर रखा हुआ है। इससे पता चलता है, और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है नेतन्याहू ने, वो सबको अगर हम मिला कर देखें तो साफ जाहिर होता है कि इजराइल जो है अभी युद्ध की तैयारी में है, और लेबनान को ये पता है, इसलिए वो मौका नहीं दे रहा तैयारी के लिए। आने वाले समय में हमें देखने को मिलता है कि क्या ये सच में युद्ध विराम होगा या और भी बड़े पैमाने पर युद्ध होने जा रहा है। नेतन्याहू क्या किस हद तक जाके रुकने वाले हैं? क्या पूरी तरीके से इजराइल को बर्बाद करके तभी मानेंगे अपनी सत्ता की भूख में? क्या पूरी जनता को मौत के मुंह में डाल देंगे, मौत के आग में झोंक कर तभी मानेंगे? उनकी सनक कहां जाकर खत्म होगी, ये आने वाला समय बताएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।